हेलो गाइस, आप सबके से हमारी कृति रानी वर्ल्ड फेमस पॉइंट में स्वागत है। आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी का जैव प्रक्रम ऑब्जेक्टिव बेबी आई क्राइंग जो परीक्षा में आने की 100% गारंटी है। इस चैप्टर से जितना पढ़ाएंगे उससे फालतू एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। हम तो इसका एक पार्ट पढ़ाए हैं डिटेल से। सॉरी पाचन तंत्र हम पूरा पढ़ा दिए हैं। पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव जितना मिलेगा सब आपको टिक मार देंगे, ये आपको पूरा कंफर्म है। ऐसे तो हम पूरा जब प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 60 क्वेश्चन हम चुने हैं। 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन याद करके इस चैप्टर से एक क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा, इसी चैप्टर से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आप कुल टिक मार दीजिएगा, ये मुझे पूर्ण गारंटी। तो चलिए विषय वस्तु पर लौटते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज के एक अणु में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या ऑक्सीजन के कितनी परमाणु है। देखिए, ग्लूकोज तो आप जानते होंगे कि एक अणु में, देखिए ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है, मतलब ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है तो 6 होती। कितना होती है? 6 होती है। कितना होती है? 6 होती है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किसमें होती है? कवकों में होती है या जंतुओं में या हरे पौधे में या परजीवियों में? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है तो हरे पौधे में होती है। किसमें होती है? हरे पौधे में होती है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर? देखिए, मनुष्य और मांसाहारी जीव क्या है? मनुष्य और मांसाहारी जीव है जो निम्न में से, मतलब इन चारों में से किसका पाचन नहीं करता है तो सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है मनुष्य और मांसाहारी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है तो कष्टूट क्या है? कष्टूट। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। तो मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 3। क्या 3? देखिए, इसमें आंसर थोड़ा गलत मार दिया है। 3। देखिए, स्वापोषी पोषण क्या है? स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी आवश्यक होता है। स्वापोषी पोषण के कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत होता है, सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत होता है, पर्ण हरित का भी जरूरत होता है, सभी का जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। देखिए, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसा होता है? हरा होता है। अब कवक में पोषण की देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाली पौधे को कहलाता है। देखिए, सड़ी गली चीज पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहलाता है? मृतजीवी। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान। देखिए, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्ती में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में। कहाँ होता है? रंध्र में। प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अंग इनमें से कौन है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण इनमें से अंग कौन है? हरित लवण। कौन है? हरित लवण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के इकाई क्लोरोफिल के अणु। प्रकाश संश्लेषण के इकाई क्लोरोफिल के अणु। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत, देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत में पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, सब आता है। निम्न में कौन सा पोषण की विधि है? देखिए, निम्न में कौन सा पोषण की विधि है तो स्वापोषण है या श्वसन है या परपोषण है? तो स्वापोषण है और परपोषण है। क्या है? स्वापोषण है, परपोषण है। तो ए और सी देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, निम्न में से कौन सा पोषण की विधि है? तो यहाँ ए सी नहीं देगा, यहाँ पर पोषी नहीं देगा, यहाँ देगा खाली देगा बी डी, यहाँ देगा इनमें से कोई नहीं। तो स्वापोषी। अब देखिए, एक क्वेश्चन रहा, निम्न में से कौन सा पोषण की विधि है तो
आंसर कौन होगा? ए सी, ए केवल ए सी। देखिए एक ऑप्शन के अनुसार मानना है, स्वपोषी और परपोषी। अगर स्वपोषी केवल उसमें रहे, क्वेश्चन ये ही रहे और परपोषी नहीं रहे तो स्वपोषी को मार देंगे टिक। अगर परपोषी रहे, स्वपोषी नहीं रहे तो परपोषी को मार देंगे टिक। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। रसायन, देख रसायन स्वपोषण, क्या रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आता है? देख रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आता है? अहरित बैक्टीरिया। अहरित बैक्टीरिया कौन आता है? अहरित बैक्टीरिया। प्राकृतिक में क्या? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अंतरंश कहाँ से स्रावित होता है? तो छोटी आंत से। देखिए ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का जितना भी क्वेश्चन है, मेरे पाचन तंत्र हम पढ़ा चुके हैं। यही चैप्टर का एक पार्ट है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से मेरे स्टूडेंट जो शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो तो पाचन तंत्र का इसी मार देंगे ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पित्त इस भोजन, देखिए पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पित्त किस प्रकार देखिए ये कह रहा है कि पित्त किस प्रकार भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो बसा के। पित्त किसको करता है? तो बसा को करता है। देखिए अब पैलसीकरण क्या है? तो पैलसीकरण भी बता दिए हैं। पैलसीकरण भी देखिए बसा के जटिल अणुओं को सरल डपटेलर्स में रूपांतरण करता है। देखिए पैलसीकरण क्या करता है? वसा के जटिल अणुओं को सरल डपलेटर्स में रूपांतरण करता है। किसमें? डपटेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस की अम्लीयता। देखिए जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। मृतजीवी, देखिए मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कोशिका के बाहर होता है। कोशिका के बाहर होता है। आमाशय से कौन सी अम्ल स्रावित होता भी है? देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या है? पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करना। देखिए पचा हुआ भोज्य को है जो पदार्थ को अवशोषण करना। क्या है? अवशोषण करना। देखिए निष्कर्षीय पेप्सिनोजोन की संक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। कौन बदलता है? निष्कर्षीय पेप्सिनोजोन की को क्रिया पेप्सिन में कौन सा बदलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बदलता है। पाचन का उद्देश्य है, देखिए पाचन का क्या उद्देश्य है? भोजन में जटिल तत्वों का सरलतम विखंडन करना, यानी भोजन का तोड़ना है, या भोजन को सुचारू रूप से अपचय करना, यानी जैसे कोई विटामिन होता है तो उसको अवशोषण करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। देखिए यही है, तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? चाइम। एक चाइम है। आमाशय में होता है तो काइम है, चाइम। दंत क्षय क्या है? तो डेंटिन और इमानिन के मृदीकरण है। क्या है? मृदीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत के इनेमल को मृदीकरण कैसे हो जाता है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से होता है। दंत लप्ता कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। किससे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में निकलते हैं। ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 बनाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव हम डाइजेस्टिव सिस्टम बता चुके हैं, पाचन तंत्र हम बता चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से। जो नहीं देखे होंगे वो देख लीजिए, वो बहुत मज़ा लगेगा पढ़ने में। और बाकी गांव देहात को बताइए, बहुत इंटरेस्टी रहेगा, बताने में भी लगेगा, पढ़ने में भी लगेगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे प्यारों भाइयों बहनों, आप जो भी होंगे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपसे एक गुजारिश है।
तो थैंक यू सो मच।